Sagittarius, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर Sagittarius। Two of Pentacles, the Lovers, Eight of Swords, and Six of Cups। ओके Sagittarius, यहाँ Six of Cups देख रहे हैं आप। कोई आपके साथ बिताया हुआ पुराना समय मिस कर रहा है। कोई आपकी और अपनी पिक्चर्स देख रहा है। कोई टाइम में पीछे जाना चाहता है और ये अपनी पुरानी यादों को बार बार रिपीट कर रहा है। यानी ये पर्सन जो भी है, ये उन स्वीट मेमोरीज को अभी तक भूल नहीं पाया है जो आपके और उनके बीच थी। और इस वीक में ये पर्सन पूरी तरह से अपने पास्ट में खोया हुआ है। और मुझे लगता है कि चाहे जितनी भी इश्यूज हों, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स है तो इश्यूज तो है, इस पर्सन के आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्हें गलत डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। अगर इस पर्सन के अंदर कोई फीलिंग्स भी है आपके लिए, तो भी ये लोग उन्हें रोक रहे हैं, एक तरीके से ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। और कई तरह की ओपिनियंस हैं। ये इस पर्सन के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या दूसरे लोग हो सकते हैं। तो अगर ऐसा यहाँ पे कुछ है तो ये इन्हें ज्यादा दिन तक इस बाउंड्री के अंदर नहीं रोक पाएगा। इस पर्सन के जो इमोशंस है वो इस वीक में इतने स्ट्रांग है कि डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे यहाँ से स्केप करने के लिए। फिलहाल इन्हें आइडिया ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और साथ ही ये भी सोच रहा है कि क्या आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं। शायद उन्हें दूसरे लोग ये ट्रस्ट करवाना चाहते हैं कि आप उन्हें डिजर्व नहीं करते, या आप उनके बारे में नहीं सोचते। ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और अब इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी पास्ट के बारे में ही सोच रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद इस पर्सन ने कुछ गलत चॉइसेस की हैं। दूसरों के बातों में आके, दूसरों की बातें सुन के इन्होंने आपके ऊपर दूसरी चीजों को प्रायोरिटी चूज किया है। और अब 2 ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया, एक बोझ बन गया। इनका खुद का डिसीजन, या कहें डिसीजन ना ले पाने की क्षमता। मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है। अगर इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया भी है तो वो दूसरों का किया हुआ है, दूसरों का बताया हुआ है। और उसके अलावा ये पूरी तरह से इस डिसीजन में खुश नहीं है, या फिर इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। डिसीजन करने के बाद भी इन्हें नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज है जिससे ये निभा पाएंगे। अगर इन्होंने कहा है आपसे कि वो जा रहे हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे, या ये वर्क नहीं करेगा, या यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता। वेट एंड वॉच। आप देखिए Sagittarius, ये पर्सन मुझे लगता है आपके पास डेफिनेटली वापस आएगा इस वीक में, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं और इन्होंने जो कहा उस पे उन्हें खुद भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि वो अपनी बात पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। ये अट्रैक्शन ऐसा है जो ये पर्सन हैंडल नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्सन इसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। द लवर्स के कार्ड के होने का मतलब है कि आपके बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है,
और आप एक्चुअली में लवर्स हैं। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो शैलो है या जो फेक है या जो कि आसानी से टूट जाए। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है जो कि दूसरे लोगों की बातें सुन रहा है पर उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। ओके, यहाँ पे ये स्टबर्ननेस, जिद्दी बना है और ये फिर अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ रहे हैं, यानी कि ये जानते हैं कि इन्हें क्या चाहिए, ये दिल से फैसला करना सीख रहे हैं अब। और द लवर्स की कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से किसी न किसी तरीके का अप्रोच मिल सकता है, टेक्स्ट के थ्रू या कॉल के थ्रू, या ये कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए एंड दोबारा से चीजें स्टार्ट हो सके। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉच हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Emperor. Two of Swords. Temperance. Six of Wands. तो यहाँ द एम्परर का कार्ड है। शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहा था इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के बिहेवियर से या इस तरह से दूसरे लोगों की बात सुनने से या दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने से आप परेशान हो जाएंगे और सारी चीजें उनके हिसाब से हो पाएंगी। एक तरीके से इमोशनली आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा था शायद से, बट अब टू ऑफ सॉर्ट्स के साथ इस पर्सन को पता है कि ये ठीक भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है और कहीं ना कहीं एक डायलेमा में पड़े हुए हैं इस वक्त। सोच रहे हैं कि आखिर जो वो सोच रहे हैं वो कितना ज्यादा सही है और क्या आप वाकई ऐसा करेंगे। ओके, हो सकता है कि काफी समय बीत गया हो, ऐसा हुआ है। कम से कम इन कार्ड्स को तो देख के ऐसा ही लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफोकेट हो चुका है। द एम्परर का कार्ड है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन भी है ये, तो ये ज्यादा दिन तक अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते। तो यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड के साथ ये पर्सन चेंजेस को महसूस कर रहा है। लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। आपके अंदर पहले से कई ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। आप डेफिनेटली उन लोगों में से नहीं है जो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें या इस पर्सन से डील करना ना जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इमेच्योर टाइप का इंसान है जिसके पास पेशेंस नहीं है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप विनर हैं। आप जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह से बाहर आ जाएंगे। आप में ये स्किल है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या है। राइज, ऊपर उठिए इस समय के बैरियर्स से, इस समय के जो भी इश्यूज हैं उनसे। आपको जरूरत है खुलकर सोचने की और खुलकर जीने की। तो यहाँ पर सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ पर फोकस कर रहा है ऑलरेडी।
तो यहाँ पर सारे इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उनको फिलहाल साइड कर दीजिए, क्योंकि वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए। यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।